सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आज जॉब्स अपडेट में। और मैं आज आपको एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आई है गवर्नमेंट के थ्रू, राइट। तो बात करते हैं कि क्या जॉब है ना। और कहाँ कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या डेट है, पेमेंट कितने रहने वाली है और बहुत सारी चीज़ें आगे चलिए बात करते हैं। तो ये जॉब निकली है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये जॉब निकल के आई है, जो कि एक भारत सरकार का ही उपक्रम है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं कि कितनी भर्ती है, क्या रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेशर्स को मौका दिया गया है, राइट। और जूनियर तकनीशियन की पोस्ट है, 1625 पोस्ट निकल के आई है। अगर बात करते हैं अंतिम तिथि की तो 11 अप्रैल है, राइट। और इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 11 अप्रैल 1965 को परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत हुई थी, राइट। तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत ये जॉब है। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में, है ना, कि पोस्ट क्या है। तो मैंने आपको पोस्ट बता ही दिया कि इसकी पोस्ट है जूनियर तकनीशियन की, राइट। जूनियर तकनीशियन की पोस्ट निकली है यहाँ पर, है ना। और बात करते हैं आगे कि ये नौकरी कहाँ निकली गई है। तो ये जॉब जो निकाली गई है, ये जो जॉब निकाली गई है तेलंगाना हैदराबाद के लिए निकाली गई है, राइट। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे वेतन कितना मिलने वाला है। तो देखिए पहले वर्ष वेतन जो मिलेगा वो है 20,480 रुपये पर मंथ। दूसरे साल आपको यही वेतन बढ़ के 22,528 रुपये और तीसरे साल ये वेतन बढ़कर 24,780 रुपये हो जाएगा। और मैं बात करता हूँ, अगर मैं आपको बता दूँ तो ये एक बेसिक पे है, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी अभी चीज़ें ऐड होती है, मतलब बहुत सारे अभी टीए है, डीए है, आपका पीएफ है, एफआई है, राइट, और हाउसिंग है, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। तो करीब करीब ये अगर बात करें इस पेमेंट की, तो करीब आपका 35,000 से 40,000 रुपये तक पहुंच जाता है, राइट। तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी मुझे लगता है पेमेंट है, राइट, जो आपको मिलने वाली है। बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है केवल आईटीआई वालों के लिए, राइट। तो ये जो वैकेंसी निकल के ये आईटीआई वालों को निकल के आई है, जिन्होंने आईटीआई करी हुई है, वो भी कौन से ट्रेड से। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रॉपर देखिए बताया गया है कि जिन उम्मीदवार ने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में नहीं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी में आईटीआई करी है, इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई करी है और फिटर ट्रेड में आईटीआई करी है, मात्र ये 3 ट्रेड यहाँ पे मांगे गए हैं। इसके अलावा और कोई भी ट्रेड की डिमांड नहीं है। तो ये जो 3 ट्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकल के आई है, राइट। तो आपका पहली चीज़ क्या है कि आपका 2 वर्ष का आईटीआई होना चाहिए, राइट। लेकिन आईटीआई होने से काम नहीं चलेगा। आईटीआई के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और मांगी गई है, जो है क्या आपका अप्रेंटिसशिप, राइट। उसके अलावा यहाँ पर आपको देख रहे हो आप एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में निर्माण, मतलब कि अगर आपने उसके साथ साथ आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप मांगा गया है, और या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई है। और बात करते हैं हम अगर वैकेंसी के बारे में, तो 1625 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 814 पद, इलेक्ट्रीशियन के लिए 184 पद और फिटर वालों के लिए 627 पद रखे गए हैं। बात करते हैं आयु सीमा के बारे में, तो देखिए आयु सीमा जो है तो मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप कुछ विशेष कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष का, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 वर्ष का, और अगर आप PWD है, हैंडीकैप है, तो आपको 10 वर्ष का विशेष छूट दिया जाएगा। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में, तो मैं बता दूं चयन प्रक्रिया यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम नहीं होने वाला है। ये पहली मतलब ऐसी जॉब है जिसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। यहाँ पे आपके प्राप्त अंकों के आधार पर आपको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और ये शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, 1:1:4 यानी 1:4 के रेशियो में, मतलब एक ट्रेड में 4 स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा, और उन मतलब एक ट्रेड में अधिकतम 4 लोगों को ही एक पद में अधिकतम 4 लोगों को ही क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकली, 1625। तो 1625 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको दस्तावेज सत्यापन, अब जिनका मेरिट में आया उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, राइट। और दस्तावेज सत्यापन के बाद आपको क्या होगा कि फिर से जो जिनका चयन होगा तो उनको मैसेज किया जाएगा, उनको मतलब बताया जाएगा, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता तो उन्हें कोई भी प्रकार का मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां की डेट क्या रहने वाली। तो देखिए 1 तारीख को ये वैकेंसी निकल गई, 1 तारीख से ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है, और इसकी जो आखिरी डेट रहने वाली है वो 11 तारीख रहने वाली है, वो भी शाम दोपहर 2 बजे तक, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको लिंक दिखाई दे रही होगी, राइट।
ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे www.ecil.co.in, राइट। और ये लिंक जो है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या रहने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे बताया गया है कि कौन से मतलब कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक की 814 है। तो एससी वालों के लिए 130, एसटी वालों के लिए 57, ओबीसी वालों के लिए 220 और जनरल वालों के लिए 326 और ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े स्टूडेंट हैं उनके लिए कितनी है 81। बाकी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए भी और इसी तरह से फिटर के लिए भी निकाली हुई है। जैसा मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए दो वर्ष का आईटीआई और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप। देखिए 1 ईयर अप्रेंटिसशिप एनएफसी सर्टिफिकेट आपसे मैंडेटरी है, मतलब आपको चाहिए, या फिर आपका 1 साल का किसी भी इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दी। मेथड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता दिया कि अनुपात 4 के अनुपात में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ ऑनलाइन आपको अप्लाई करनी है। विशेषकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान देना है, नाम वगैरह सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि इसमें कुछ जनरल कंडीशन है। तो देखिए कि जॉब कैसे रहने वाली है और कहाँ रहने वाली है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये जो जॉब है ये एक रेगुलर जॉब है, ठीक है। ये एक रेगुलर जॉब है और ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको पूरे ओवल इंडिया में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। मतलब कहीं भी एक जगह आपको यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा। आपका काम जैसे जैसे जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे इंडिया में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई एक जगह जॉब नहीं रहने वाली है, आपको पूरे इंडिया में घूम घूम के जॉब मिलने वाली है और वहाँ जाके आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आपका टीए है मैंने आपको बता दिया वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो वो आपके पेमेंट में ऐड हो जाएगा बेसिक पे, और बेसिक पे के साथ साथ अगर आपका ऐड कर दिया तो करीब आपका 35 से 40 हज़ार रुपये तक आपका मंथली पेमेंट जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ नोटिफिकेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो मुझे लगता है कि जितनी जानकारी मैंने आपको दी है और आईटी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है, तो आप सभी अप्लाई करें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस चीज़ के बारे में शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी नई अपडेट नई नोटिफिकेशन निकल के आती है तो आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की जॉब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उनको भी इस वैकेंसी के बारे में बताइए। धन्यवाद।